हेलो ऑनलाइन फैमिली। तो आ गया हूँ मैं आ गया हूँ मैं पहले सेशन के रिव्यू के साथ। मैंने भी पहला सेशन देखा और मैं उसका रिव्यू आप लोगों के सामने अभी रख दिए देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे चैनल के कुछ स्टैट्स हैं, रीसेंट स्टैट्स हैं। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत हेल्प होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मैं चीज़ों को बेहतर कर सकूँ। तो आइए बढ़ते हैं अब हमारे सेगमेंट की तरफ। तो यार सबसे पहले तो मैं बात करूंगा अपनी प्रिडिक्शन की जो मैंने की थी। मैंने यही कहा था कि 2 आउट हो सकते हैं, 3 आउट हो सकते हैं, तो 2 आउट हो गए। लेकिन मैंने वो क्यों कहा था, अब मैं ये भी बताता हूँ मैंने वो क्यों कहा था। मैंने कहा था कि खुरम शहजाद अगर बॉलिंग करे तो मुझे इसलिए लगा खुरम शहजाद बॉलिंग करेगा तो हमारे 3 आउट निकाल देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खुरम शहजाद ने बॉलिंग नहीं की, नसीम शाह ने और अब्बास ने बॉलिंग की। अब नसीम शाह ने बहुत मार खाई, नसीम शाह ने चौके खाए, पता नहीं हर जगह पूरे 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 ग्राउंड पे उसने चौके खाए हैं, ठीक है। दूसरी बात, खुरम शहजाद फिर इंजर्ड है, कोई निगल आ गया, कोई इंजरी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो लेट अटैक में आया, सही है। तो मुझे लग रहा था कि चलो खुरम शहजाद आएगा तो हम इनके 3 चीपली निकाल देंगे, 2 हम इनके आउट कर देंगे, 3 मैंने कहा था मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन वो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि चलो जल्दी आउट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने ये तो नहीं कहा था जल्दी आउट हो जाएंगे, मैंने कहा था पहले सेशन में हम उनके 2 से 3 निकाल लेंगे। तो आई वॉज राइट, लेकिन मेरे कहने का जो सही मतलब यही था कि हम उनके अगर 2 या 3 अगर जल्दी आउट कर लेते तो फायदा हो जाता। और वो मैंने इसलिए कहा था कि मैं खुरम शहजाद से बहुत उम्मीदें लगा के बैठा था कि अर्ली ऑन, कमेंटेटर भी कह रहा था, आप कमेंट्री भी जाके सुन लो, कमेंटेटर भी यही कह रहे थे कि इस विकेट के अंदर पेस है, बाउंस है, जूस है, राइट। और पर हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स ने इसको जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं किया। नसीम शाह अगेन, भाई साहब, मोटे हुए हो तुम, जिसे कहते हैं ना भारी हुए हो, तो यार अपना ध्यान रख करो यार, तुम क्या कर रहे हो यार। अभी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, तुमने फिर इंजर्ड होकर बैठना जाना यार, तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, तुम्हारी ज़रूरत है। खुरम शहजाद पिछले साल भी जो है वो इंजर्ड था, साल बाद टीम में आया और फिर इंजरी है। अब मुझे ये कोई ये बताए कि क्यों इन लड़कों की प्रॉपर केयर नहीं हो रही। क्या फिटनेस के इश्यूज हैं, क्या ये लड़के प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर जो इनको प्लान दिया जाता है उसको फॉलो नहीं कर रहे। क्या नसीम, अगर नसीम शाह अनफिट था तो टेस्ट क्यों खेल रहा है, या उसको ओडीआई नहीं खेलने चाहिए थे, अगर खेलनी है तो फिर टेस्ट क्यों खेल रहा है। सही, तो बहुत सवाल है। मीर हमजा खिला लेते इसकी जगह। आपको नसीम शाह चाहिए, मैं कह रहा हूँ आपको नसीम शाह चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, ठीक है। हाँ, हारिस रऊफ होता तो मैं इतनी टेंशन ना लेता, क्योंकि हारिस रऊफ का खौफ पाकिस्तान में ज़्यादा है। लेकिन यार आपको नसीम शाह चाहिए, नसीम शाह इज़ वेरी क्रूशल। सेम गोज़ विद खुरम शहजाद। खुरम शहजाद भी अगर इंजर्ड है, नसीम शाह भी इंजर्ड है, तो आपके 2 बॉलर तो इंजर्ड हो गए। पीछे रह गए अब्बास और आमिर जमाल। ठीक, तो आप क्या 2 बॉलर्स के साथ टेस्ट मैच खेलने वाले हो? आगे पूरा टेस्ट मैच पड़ा हुआ है। और मैं यार दाद दूंगा मैं अब दाद दूंगा एडन मार्करम को। मार्करम बहुत अच्छा खेला है यार, मार्करम मार्करम बहुत आला खेला है, आज भी बहुत अच्छा खेला है। टेम्बा बवूमा ने अर्ली ऑन आकर जो एक एक जो हवा बनी हुई थी ना उसको ईजी किया। मतलब शुरू में आपको चाहिए था कि कोई आए और अटैक करे, और नसीम शाह ने बॉलें ऐसी दी कि उन्होंने अटैक किया। और नसीम शाह ने अर्ली ऑन इतना बुरा बॉल किया है, इतना फालतू बॉल किया है, जिसकी वजह से जो एक पेस, जो एक विकेट में जो एक फ़ायदा था, जो एक पिच का फ़ायदा था, वो हम नहीं उठा सके, जिसका नुकसान हुआ है। और फिर बवूमा ने रन्स बनाए हैं, ठीक है, उसने 74 बॉलों पे 31 कर डाला है आपके आगे, सही है। हालांकि जब इनिंग स्टार्ट हुई थी तब टैम्पा मुआ आई थिंक 8-9 रन पे था शायद, इसी तरह ही था, ठीक है। और 21 से 25 बॉलें थी उसकी। उसके बाद उसने स्ट्राइक किया और रन्स बना लिए, शायद 30 बॉल्स थी, रन्स बनाया। उसके बाद आप एडन मार्करम की भी बात करें, मार्करम ने भी इस विकेट के ऊपर अच्छा खेला है, अटैक करने पे गया है, जो बॉलें मेरिट पे खेली हैं, बॉलें मेरिट पे खेली हैं। और नसीम शाह ने बहुत बुरी बॉलिंग की अर्ली और बहुत बुरी बॉलिंग की है। वो तो चलो ही रिमेंड लकी कि बेडिंगम ने कैच दे दिया, पीछे स्लिप पे जाके कैच, पीछे स्लिप पे जाके कैच हो गया, तो वो तो एक लक से चलो कैच निकल आया। लेकिन नसीम शाह की बॉलिंग बहुत एवरेज लगी है, सही है। उसके बाद बात करते हैं डेविड बेडिंगम की बैटिंग को लेकर। यार अच्छी बैटिंग की है, आई वुड से बड़ी अच्छी बैटिंग की है, बड़ा पॉजिटिव लगा है। नसीम शाह को फिर इसने मारा है, नसीम शाह को तो अच्छा धोया है, नसीम शाह अच्छा धुला है। सेम गोज विद के सेम गोज विद बवूमा, सेम गोज विद बेडिंगम, के दोनों ने बड़ा अच्छा जो है बड़े अच्छे तरीके से अटैक किया है।
और चौके-वौके कमाए हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक और इंसान जिसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, वो है मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास ने भी बहुत आला बॉलिंग किया, मतलब ऑल्दो ही डिडंट गेट विकेट टुडे, बड़ा विकेट के हवाले से बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन बॉलिंग अच्छी की है, एक एक लेंथ पे की है, एक जगह पे बॉलिंग की है, बिला वजह चौके नहीं खाए। यही एक चीज़ नसीम की बॉलिंग में मिसिंग थी, कोई लाइन लेंथ थी, कोई लेंथ नहीं थी। अब मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं आई शान मसूद की अक्ल की, कि भाई साहब तुम पहला ओवर नसीम शाह से क्यों करा रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक बॉलर जो है वो कल भी पिट रहा है, ठीक है, तुम आज फिर उसी से बॉलिंग करा रहे हो। एक एक बॉलर तुम्हारा मोहम्मद अब्बास की सूरत में अच्छी बॉलिंग कर रहा है, एक लाइन पे बॉलिंग कर रहा है, एक लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है, तुम्हें तुम्हें पता है कि वो तुम्हें विकेट स्ट्राइक करके देगा, तो तुम क्यों नहीं उसके साथ बॉलिंग कर रहे? और यार ये फजूल फजूल बिला वजह पता नहीं क्या शान मसूद क्या सोच रहा था या क्या उसके माइंड में चल रहा था। इट इज़ सो इमेच्योर, इतनी इमेच्योर कैप्टनसी यार, मतलब कैसे कर लेते हो यार तुम? ये कैसे कर लेते हो तुम यार? ये नहीं मुझे बताओ। तुम्हें पता है कल एक आदमी स्ट्राइक कर रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है कल एक आदमी तुम्हारे लिए सीधी गेंदें कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छी गेंदें कर रहा है, तुम्हारे लिए एक एक ऐसे उसकी बॉल पढ़ के यार निप बैक हो रही है, पढ़ के ऑफ पे निकल रही है, मतलब सब कुछ तो वो कर रहा है तुम्हारे लिए, ठीक है, सब कुछ तो अच्छी बॉलिंग कर रहा है तुम्हारे लिए, फिर भी तुम जो है नसीम को ले आए हो जिसकी ना लाइन है ना लेंथ है। पहले ओवर से ही पता लग जाता है यार कि मेरा ये बॉलर किस लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहा है। उसने पहले ओवर में चौके खाए नसीम शाह ने, और हर दुनिया और ग्राउंड के चारों हिस्सों में इसने ना घूमा है, ये मतलब उन्होंने घुमाया, जलील किया उसने नसीम शाह को, हर हर उसमें हर कोने में। तो यार कुछ अक्ल करो यार। फिर आता है आमिर जमाल की भी लाइन लेंथ थोड़ी सी ऊपर नीचे लगी है इस टेस्ट मैच में, थोड़ी सी ऊपर नीचे लाइन और लेंथ हुई है इस सेशन के अंदर, लेकिन बाद में उसने इसके ऊपर काम किया और समझ गया। फिर खुरम शहजाद आया, ऑलमोस्ट पहले सेशन के आई थिंक एक पहला सेशन का घंटा निकल चुका था जब खुरम शहजाद आया। अब सवाल ये, खुरम शहजाद लेट क्यों आया? उधर रमीज़ राजा कमेंट्री में कह रहा था कि वो इसलिए लेट नहीं आया कि उसको इंजरी थी, वैसे ही नहीं वो लेट आया, मतलब वैसे ही वो उसको लेट इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद वो कह रहे हैं कि शायद कोई निगल था जिसकी वजह से उसको लेट इंट्रोड्यूस कराया। अब दोनों बातें कोई मैच नहीं हो रही, पर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कोई इंजरी का इशू हो, क्योंकि शान मसूद इतनी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता कि अपने मेन बॉलर को घंटा संभाल के रखे जब नसीम शाह और आमिर जमाल पिट रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शान मसूद इतना बेवकूफ़ है। हो सकता है कि खुरम शहजाद को कोई इंजरी है या कोई कोई मसला है, आगे पता लग जाएगा। बॉलिंग तो अच्छी किया खुरम शहजाद ने, ऐसे मैं कहूँ कि और कई दफ़ा एजेस से भी बच के बॉल 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 एज होते होते बची है। तो ये मैं कहूँगा कि खुरम शहजाद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अपार्ट फ्रॉम 2-3 बॉलें जो कि थोड़ी सी, चलो वो आप एक बॉलर को कह देते हो यार कि वो तब नया नया स्पेल में आया था जब इसने मेरे ख्याल से एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सीधी बॉल जो थी उसके मुंह पे डाली थी और उसने फ्लिक की थी, आई थिंक उस पे 3 या 4 रन पड़े थे, 2 या 3 रन थे, और उसके अलावा मुझे कोई खुरम शहजाद की बैट बॉल याद नहीं पड़ रही है। यार अगली दफ़ा मैं नोट्स लूँगा यार इन चीज़ों के, ठीक है। तो क्योंकि मैं यार देखो मैं मैच देखता हूँ बॉल टू बॉल, ठीक है, जैसे 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 बॉल टू बॉल मैच होता है उसी तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं हाईलाइट्स नहीं देखता। अभी मैंने इंडिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी मैच देखा था, वो भी मैंने बॉल टू बॉल 8 घंटे देखा है। अभी ये भी देख रहा हूँ, मेरे यहाँ पे हुए हैं अभी रात के 2:17 हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं बात वही करता हूँ जो मैं देखता हूँ, ठीक है। तो और मेरा ज़्यादा किसी से सुनने का टाइम नहीं मिलता मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम का डिफरेंस होता है, तो इसलिए किसी को और को सुनने का टाइम भी नहीं मिलता। तो जो होता है वो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो पहली बात, प्रेडिक्शन स्पॉट ऑन थी, बिल्कुल ठीक थी, मैंने कहा था 2 निकल जाएंगे। हाँ, अगर खुरम शहजाद होता, जो मेरा एक मकसद था कहने का कि 2 या 3 निकलेंगे, मुझे ये था कि 2 या 3 अर्ली निकलेंगे। हाँ, वो मैंने बात नहीं की थी, लेकिन वो मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कि मेरा जो कहने का मकसद था। अर्ली 2 नहीं निकले, 2-3 नहीं निकले। अब अगले सेशन में मुझे लगता है कि पाकिस्तान को काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, कम अज़ कम खुदा ना करे ये, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान को कम अज़ कम, जिसे कहते हैं ना, 100 रन की लीड मिल जाए, क्योंकि दे आर लुकिंग वेरी गुड। हालांकि एडन मार्करम है, एडन मार्करम की विकेट है, और ये इनका जो नया बैट्समैन है ये मेन है। इसके बाद आगे आगे मैंने कॉर्बिन बॉश की बैटिंग भी देखी थी, अगर आप लोगों ने थर्ड ओडीआई में, तो ये भी अच्छी बैटिंग करता है, मार्को येंसन भी अच्छी बैटिंग करता है। तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि अगर यहाँ से ये कम अज़ कम 50 या 60 रन की लीड नहीं पकड़ते, इतना मुझे लग रहा है हो सकती है, अगर होने पे आए तो 100 रन की लीड भी हो सकती है, अगर करने पे आए ये, ठीक है।
तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जैसे सेशन दूसरा ख़त्म होगा उस पे बात कर लेंगे। पर अभी के सेशन में यार इतना ही है, कुछ और इस सेशन में बात करने वाला है नहीं। पाकिस्तान ने बड़ी बुरी बॉलिंग की है अर्ली ऑन। पहला पहला ही यार एक सेशन होता है जिसमें पहले सेशन का भी पहला घंटा जो होता है वो बड़ा क्रूशल होता है। अब क्योंकि डे 2 है और ये विकेट बैटिंग विकेट हो चुकी है, तो बैटिंग पिच हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब बॉलर्स उस तरह का मैजिक क्रिएट कर सकें। लेकिन खुरम शहजाद जैसा बॉलर जो कि एक लाइन और लेंथ पे बॉल करता है, अब्बास जैसा बॉलर जो कि एक लाइन और लेंथ पे बॉल कर सकता है, वो दुनिया की किसी भी, इवन वो बॉलिंग विकेट, इवन वो बैटिंग विकेट पे भी आपको विकेट लेकर दे सकते हैं। वो बैटिंग पिच पे भी अगर आप अपनी लाइन और लेंथ कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन से बॉलिंग कर रहे हो ना, तो आप बैटिंग पिच में भी आपको विकेट मिल सकती है। तो पे आप बैटिंग पिच में भी आप जो अनप्लेबल हो सकते हो। ये मेरी बात लिख लो, ये आप किसी से बात पूछ लो, कहीं पे पूछ लो कि लाइन और लेंथ जो है ना वो मिला के डिसिप्लिन बनता है, ठीक है। और अगर आप उसके साथ एक बॉल कर रहे हो तो देयर इज अ चांस कि आप इवन इवन बैटिंग पिच पे भी विकेट स्ट्राइक कर सकते हो। तो देखना होगा। लेकिन अभी क्योंकि उनका मार्करम भी, और मार्करम बहुत सॉलिड लग रहा है यार। मार्करम के अब करम पे हम बैठ गए हैं, ठीक है। तो मार्करम बहुत सॉलिड लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी निकलने वाले हैं ये, ठीक है। मार्करम भी अच्छा आ गया, उनका बॉर्श भी आने वाला, मार्को यंसन ये भी अच्छी बैटिंग कर लेता है। तो उनके 2-3 बैट्समैन तो वो हैं जिनको हमने देखा हुआ है कि वो अच्छा खेल सकते हैं। तो अगर ये 2-3 वो बैट्समैन हैं जो अच्छा खेल सकते हैं, तो और 180 पे वो ऑलरेडी हैं, तो अगर 180 पे वो ऑलरेडी हैं तो हमें जल्द अज जल्द स्ट्राइक करना पड़ेगा। आते साथ ही लंच के बाद हमें 2 विकेटें स्ट्राइक करनी पड़ेंगी, नहीं तो ये लीड कम से कम 50 से 100 के पास चली जाएगी। पर चलो यार देखते हैं आने वाले सेशन में क्या होता है। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो, मज़े में रहो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सी यू, टेक केयर। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, थैंक यू।